करने से सहन शक्ति बढ़ेगी। भजन करो, खूब भजन करो। अपन भजन नहीं करते, नाम नहीं जपते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, केवल नाम धारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पार। चलते फिरते माला जोली चलाते रहो, शर्म ना करो तुम। शर्म क्या करना? बाजार से सब्जी लाते हो, थैला लाते हो, नहीं लाते इतना बड़ा कि शर्म आती? फिर ये तो जरा सी थैली है, जो थैला ले आते हो, बहुत से तो बोरा भर उठा लाते, कंधे पे धरा ले आए। 10 रुपया मांग रहा था, है? उसमें क्या शर्म? जिसने करी शर्म, भजन में शर्म नहीं करना। माला जोली हर समय रखो जी। सोते जाओ, करते जाओ, सो जाओ, बंदी है, कोई परवाह नहीं। जपते जाओ, जगह फिर करने लगो। इतना अभ्यास कर लो कि श्वास श्वास में होने लगे, फिर कोई बात नहीं। एक समय तक तुम्हें भजन करना है, फिर भजन अपने आप होने लगेगा। राधे राधे। चरणों में बैठी है उनके, महाप्रभु जी से परिचय हो रहा है। ये दोनों ठाम मेरी बहन है। अब हम दोनों मिल करके और प्रभु की, ठाकुर की, राधा माधव की सेवा करेंगे। रासमणि ने कहा हम दोनों बहनें, देवरानी जिठानी, समझे, और सेवा करेंगे। मेरे को आशीर्वाद दे भगवान कि जीवन सफल कहा है, मेरा जीवन सफल हो जाए। महाप्रभु जी ने कहा तुम दोषी चरणन की दासी, नित्य प्रिया उन नित्य उपासी। होहू पद्मा हित ले आयो, यह रोहिणी श्री हित मन भायो। महाप्रभु जी ने कहा हम भी रोहिणी को ले आए पद्मा जी के लिए। राधे राधे। अब परिचय दिया महाप्रभु जी ने पद्मा का। ये पद्मा के लिए लाए हैं, दोनों मिलकर के राधा माधव की सेवा करेंगी। पद्मा रोहिणी अनुपम जोरी, और सेवे नित्य किशोर किशोरी। पद्मा और रोहिणी ने, दोनों ने कहा। अब दोनों को पता चल गया, दोनों ने क्या कहा? हम दासी चरनान की श्री सेवा चित लाए, और घुल मिल दो मिल एक बन रहे मधुर रस पाए। पद्मा जी ने रोहिणी जी को हृदय से लगाया, कहा आओ बहन, अब अपन दोनों मिलकर के राधा माधव की सेवा करेंगे। भजन करने को शरीर मिला है, मानव जीवन काय को मिला? कलायत न काय को मिला? नहीं, लड़ने को। फिर पता नहीं लड़ पाए कि नहीं। ये समझ में आ जाएगा, भजन करने को मिला। चाहे जैसे लोग रहो, घर में भजन करना है, चलो। एक पति की 2 पत्नियां हैं, और वो कह रही कि अपन दोनों भजन करेंगे। खत्म, अब भजन करने को है, खत्म बात। ठाकुर जी की कितनी रानियां थी द्वारकापुरी में? 16,108 कर रहे अपना अपना काम, खत्म बात। बाल बच्चे हुए, 10-10 पुत्र सबनते जाए, 10-10 बेटे बराबर ठाकुर जी ने कर ले। और फिर उनके पोते हुए 10-10 पौत्र। चल रहा परिवार। झगड़े का इसमें क्या काम? दोनों मिलकर के करेंगे। रोहिणी जी ने कहा देखो पद्मा जी मेरी आदर्श रहेंगी, और हम उनकी जय जयकार करते। बोलो पद्मा जी की। ये किसने कराई जय जयकार? रोहिणी जी ने कराई। पद्मा जी आदर्श मम। रोहिणी जी कह रही नहीं, ये हमारी ज्येष्ठा हैं, बड़ी बहन है, ये इनकी जय जयकार होना चाहिए हमेशा। मैं करूंगी इनकी जय जयकार, और इनकी सेवा करूंगी मैं। इनकी छोटी बन के रहोगे। छोटे बन के रहोगे तो आनंद में रहोगे, मेवे खाओगे। छोटे को पहले दिया जाता बड़े को। घर में कोई चीज आती है तो छोटा पहले मांगता है, दे दो यार, छोटों को दो पहले। नहीं, होना ये चाहिए, पहले बड़ों को खा लेना चाहिए। रसगुल्ले ले आए पहले, हम तो खा ले, बच्चे खुचे तो बच्चों को दे दे। कैसा रहे? तो ये बात अपनी समझ में आवे तो अपन बच्चे बन जाए ना, तो पहले अपन को मिले देते, बच्चों को लेते अपन, जानते बच्चों को देते, छोटे बन जाओ बस। पद्मा रोहिणी दोन पे हम सिगरे बलिहार। राधा माधव की सेवा हो रही है। वहाँ पर महाप्रभु जी विराजमान हैं भक्तों के साथ में।
आगे का प्रसंग बहुत मधुर प्रसंग है। ये है गीत गोविंद निर्माण लीला दर्शन के लिए महाप्रभु जी का प्राकट हुआ। काहे के लिए? राधा तत्व प्रकट करने के लिए। अब गीत गोविंद रचने की बारी आ रही है, समझे? बड़े बड़े विद्वान आए हैं, भरी सभा लगाई गई है। लालजा लक्ष्मण सेन ने महाप्रभु जी समझा के गए थे, राजन तुम अपने राज्य में बड़े बड़े संतों का, विद्वानों का, कलाकारों का सम्मान करना और हो सके तो उनको अपने पास रखना। इनकी सेवा के समान दूसरा कोई काम नहीं, विद्वानों की सेवा करना। आज लक्ष्मण सेन ने दरबार लगाया है। दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, एक से एक कवि बैठे हैं, एक से एक गायक बैठे हैं, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े लेखक बैठे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। एक लाइन से पूरा दरबार लगा हुआ है। महाप्रभु जी ससम्मान बैठे हुए हैं, पद्मा जी बैठी हुई हैं, रोहिणी जी बैठे हैं, पराशर बैठे हैं। लक्ष्मण सेन ने कहा, भगवान हमारे 3 पुत्र हैं, तीनों संस्कृत के विद्वान हैं और बहुत से शास्त्र साहित्य के मर्मज्ञ हैं। राज्य में बड़ा उनका सत्कार है, हमारे पास निवास करते हैं। प्रभु सेवा में राख के श्रद्धा और विश्वास, और तीनों पुत्र आपके चरणों में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ऐसा उन्होंने उनको बताया। आर्या सप्तशती के गायक गोवर्धनाचार्य रस नायक, ये सप्तशती आर्या के गायक बैठे हैं, गोवर्धनाचार्य जी। उन्होंने उठ करके महाप्रभु जी को प्रणाम किया। ये धोई कविराज हैं, महाप्रभु जी के परिचय करा रहे लक्ष्मण सेन। गंगास्तवन इन्होंने लिखा है, उन्होंने उठ करके प्रणाम किया। यहाँ सहायक शरण विराजे, कर्णामृत रचि अति भल विराजे। इन्होंने कर्णामृत नाम का ग्रंथ लिखा है, सहायक शरण जी। उन्होंने उठ करके महाप्रभु जी को प्रणाम किया। ये हलायुत अति गुणवारो, शब्द कोश अद्भुत रचनारो। इन्होंने शब्द कोश की रचना की है, हलायुध हैं ये। उठ करके प्रणाम किया, महाप्रभु जी का परिचय करा रहे आपस में। श्रीनिवास आचार्य कृपाला, बने सुमिरनी पंडित माला। ये श्रीनिवासाचार्य जी हैं प्रभु, इस सारे पंडितों की सुमिरनी की तरह माला में जैसे सुमिरनी होती ना, बीच में जो बड़ा गोला, क्या बात कही है? जैसे सारी माला को एक में गूंथ करके बीच में वो बड़ा सा सुमिरनी होती है, ये सब पंडितों को एक करके चलते हैं भगवान, ये सबको साथ लेके। श्री चरणन महा इन सबन पूजनी अति भाव, धन्य धन्य सत्संग इन धन्य धन्य अपनाए। आपके श्री चरणों में इन सबका बड़ा सुंदर भाव है। बहुत दिनों से आपकी याद कर रहे थे महाप्रभु जी, बहुत दिन हो गए, आए नहीं। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा, राजन तुम विद्वानों का आदर करते हो, यह सब यासों यह सब आए, इसलिए सब आए हैं और विद्वत सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। नृप की शोभा याही माही और विद्वान मंडल घिरो सुहाई। राजा की शोभा इसी में है कि वो विद्वानों से घिरा रहे। आज राजा किससे घिरा रहता है? चापलूसों से, उल्टे सीधे सलाहकारों से घिरा रहता है, इसलिए संसार बिगड़ रहा है। पूरा राज्यों में आफत मची है, देश जो है बेहाल हो रहा, क्योंकि कोई विद्वानों का आदर नहीं, राजा को कोई सही नीति बताने वाला नहीं, राजा को कोई मार्गदर्शक ही सही नहीं है। वो जो बताते हैं वो सब ऐसे अंधे, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा है। ये हो रहा है। अगर राजा बड़े बड़े विद्वानों का आदर करे, अपने पास रखे, किसी बात को उनके सामने रखे सभा में, फिर विद्वान बताएं कि ऐसा करे,
क्या निर्णय होगा? नहीं, ये गलत है महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जयदेव महाप्रभु कह रहे राजन तुम बहुत बढ़िया, तुमने ठीक काम किया। अनुपम रसमयी जनहित कारिणी, हरि चर्चा मधुरस विस्तारिणी, इन परिचय लहि अति सुख पायो, धनी तुम इन सो मोहि मिलायो। मैं धन्य हो गया इनसे मिल करके, तुमने हमारा इनसे। लक्ष्मण सेन ने कहा भगवान ये आपके द्वारा कुछ सुनना चाहते हैं, आपका वचनामृत सुनना चाहते हैं, आप कुछ बताएं इनको, भगवान आशीर्वाद दें। महाप्रभु जयदेव जी ने कहा राधा माधव कृपा बिनु को समर्थ दिख रहा है। ये नहीं कि आपसे सुनना चाहते सो अपने शुरू हो गए, हाँ लाओ, ना ना। महाप्रभु जी ने कहा बिना राधा माधव के कोई समर्थ नहीं है। समझे? कौन किसको समझाए क्या कहे, उनकी कृपा से ही होता है। फिर आपने मुझे याद दिला दी, ओहो लक्ष्मण, अब महाप्रभु जी को सारी बात याद आई कि गोलोक धाम में मेरे से ठाकुर जी ने कुछ कहा था, लेकिन मैं भूल गया यहाँ करके। नित्य धाम महा उन्हें अस गायो, बिनु मम गान न रस को पायो। नित्य धाम में ठाकुर जी ने मेरे से कहा था। जब बड़े रसिक लोग होते, अंतरंग विद्वान होते हैं, रसिक जन होते, तो उनके बीच में दुराव नहीं रहता। फिर हर एक के सामने अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपना भजन नहीं कहना है कभी। और अगर कोई रसिक मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तो वहां छुपाना नहीं। दोनों बात है। क्यों? वहां अगर तुम अपनी साधना, अपना भजन प्रकट करोगे दैन्य भाव से, तो जो कमी होगी वो उसको सुधार देगा। और जो अधिकारी नहीं, उनके सामने कहोगे तो अहंकार चढ़ा देगा। अरे भैया तुम बहुत भजन करते हो, तुम्हारा भजन बहुत ऊंचा है। हैं? हर महीने वृंदावन की परिक्रमा करते, हर महीने नहीं, 15 दिन में। हाँ तो हम 15 दिन में कर रहे, अहंकार को बढ़ाएगा। रोज माला करते, हाँ भाई 1 लाख नाम रोज लेता हूं मैं। बिहारी जी का नियम से दर्शन करता हूँ, राधा वल्लभ जाता हूँ, जमुना जी जाता हूँ, फिर वहां से आता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर निधुवन। जहां तुमने ये गाना शुरू किया तहां तुम्हारी भक्ति खंडित होने लगी। समझ रहे? हर एक के सामने नहीं गाना, नहीं हम कुछ नहीं कर पाते। कहाँ गाना है? जहां एक से एक विद्वान बैठे, कोई गुरु मिल गया, कोई संत, भगवान ऐसा ऐसा ठीक है, उसमें भी अहंकार पूर्वक नहीं बताना है। प्रभु आप थोड़ा सा ये देख ले, ठीक चल रहा कि नहीं मेरा भजन, मेरे को आता नहीं, तो आप देख ले। कॉपी जचवाना है उनसे इस भाव से। महाप्रभु जी को सब याद आ गया कि सब बड़े बड़े विद्वान बैठे, उन्होंने दिखा ना हाई क्लास के लोग बैठे। हाँ मेरे को कुछ याद आया, ठाकुर जी ने मेरे को कोई काम सौंपा, कहा लिखूं यह जानत नहीं, लेकिन तुमने हमको याद दिला दिया। धन्य धन्य तुम्हें सुझाए आज हो जन्म प्रयोजन चीन। आज तुम्हारे बताने से आज हमको अपने जन्म का प्रयोजन पता लग गया। राधा माधव का गायन प्रकट करना है, जैसा जितना उन्होंने बताया था ऐसा रस प्रकट करना है कि जिसमें बड़े बड़े लोग कामी, जो कामी जन है वो भी तर जावे, उनका भी कल्याण हो जावे। कितना भी गंदा मन है किसी का, अगर वो प्रेम से लीलाओं को श्रवण करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ऐसा गीत लिखने को मेरे को ठाकुर ने प्रेरणा दी थी, और वो सब उनको याद आ गया। समझे? और वो सब केवल भक्ति से पाया जा सकता, महाप्रभु जी कह रहे, और किसी तरह से नहीं प्राप्त किया जा सकता। वो रस जो मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है, वो केवल एक रास्ता है, वो है भक्ति। महाप्रभु जी ने कहा भक्ति भी 2 तरह की होती है। एक भक्ति होती है वैधि और एक होती रागानुगा। 2 तरह की भक्ति जयदेव महाप्रभु जी ने बताई। एक वैधि भक्ति, वैधि में विधि विधान बहुत है,
वैधि भक्ति जो हम लोग करते हैं उसमें विधि विधान बहुत है, उसी में अटका रहता वो। ऐसे करो, ये ना करो, ऐसे करो, ये करो, ये सब भजन में वैधि भक्ति करते ना, ऐश्वर्य बहुत है उसमें। वैधि भक्ति नियम बहुत है। और दूसरी है रागानुगा। वैधि भक्ति में नियम की प्रधानता है, विधान की प्रधानता है, विधि विधान की प्रधानता है। और रागानुगा भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। कौन बढ़िया है? प्रेम की प्रधानता है बस। प्रेम, कोई विधि विधान नहीं। प्रेम में कोई विधि होती क्या? प्रेम की प्रधानता। वृंदावन में रागानुगा भक्ति है, समझ रहे? अगर वैधि भक्ति से चले तो हम यहां पैर ना रख पाए। राधे राधे। वैधि भक्ति से वृंदावन में हमारा प्रवेश ही नहीं हो पावे। बहुत से रसिक जन इसीलिए वृंदावन में जूतियां नहीं पहनते, नंगे पैरों डोलते। क्यों? ठाकुर जी फिरे हैं, ठाकुर जी के चरण पे अपना चरण। वैधि भक्ति मना करेगी? गुरुदेव के चरण पे अपना चरण कैसे चले? आगे चले जा रहे हैं राम जी आगे, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी। देखिए तीनों की लीला। राम जी आगे जा रहे तो सीता जी उनके चरण बचा रही कि राम जी के चरण में मेरे चरण नहीं पड़ जाएं, मेरे पति हैं, पति परमेश्वर हैं। और लक्ष्मण जी दोनों के चरण बचा रहे, नीचे देख रहे चरण पे। तो देखो राधे, वो अपने सेवक का धर्म कर रहे। सेवक का पैर स्वामी के चरण पर, हाय हाय अपराध हो जाएगा। समझे? विधान में तो ये है। अब प्रेम में नियम नहीं है। प्रेम में अपन लोग डोलते हैं। वृंदावन में आ गए, चाहे जैसे रह रहे। पूरे वैधि भक्ति में भगवान के सामने खांस नहीं सकते। खांसी वाला तो बैठ ही नहीं सकता है, छींक नहीं सकते। जुकाम वाला वैधि भक्ति में बेकार है, घरी घरी छींकेगा अपराधी होगा। हाँ, वैधि भक्ति में ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे मोन्टू बैठा है। हाँ, ये गलत आसन है। ठाकुर के सामने, मालिक के सामने ऐसे कैसे बैठ जाओगे? नियम है भाई। वैधि भक्ति में ऐसे हाथ नहीं फिरा सकते जैसे आप फिरा रहे। हाँ भाई, वैधि भक्ति है। राजा के सामने बैठना है तो राजा के नियम पालन करोगे। वहां चाहे जैसे बैठे राजा निकाल देगा अभी 1 मिनट। वो तो नियम होते ना। प्रेमा भक्ति में जहां प्रेम तहां नेम नहीं, जहां नेम तहां प्रेम नहीं। रागा नुगा रसिक मन भाईनी, परम प्रेम रस सोई प्रदायनी। रागा नुगा भक्ति रसिक लोग करते हैं। ठाकुर को लाल लड़ाना है, बस कैसे ही लड़ाओ। वैधि भक्ति में बिना स्नान करे नहीं पूजा कर सकते। रागानुगा भक्ति में स्नान बाद में कर लो, पहले पूजा कर लो। वैधि भक्ति में पहले ठाकुर को भोग लगाना पड़ता, फिर तुमको खाना है। रागानुगा भक्ति में पहले तुम खा लो, फिर भोग लगा लो, कोई फर्क नहीं। आई बात समझ में? नहीं, क्योंकि प्रेम की प्रधानता है। मां पहले खावे के बेटा। नियम से क्या होना चाहिए? नियम क्या कहता है? माँ बाप पहले खाएं, गुरु पहले खावे के चेला। नहीं, अभी तुमने कहा बेटा, गलत नहीं बोलो। देखो 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 देखो, वहीं आ रहा हूं मैं, धीरे धीरे पकड़ रहा हूं तुम्हें। जो मर्जी सो मत बोलो, सोच के बोलो। माँ पहले खावे के बेटा, फिर बेटा। यार ये सनोड नहीं रहा ये लोग। जैसे तोता को रटा दो, सीताराम टीटाराम टीटाराम, बोले राधे श्याम सीताराम। मैं राधे श्याम बोल यार, बोला भी राधे श्याम नहीं सीखा।
माँ पहले खावे के बेटा, सीख गए बेटा। चेला पहले खावे गुरु। सिंघानिया जी करे सब चेले ही पहले जिम रहे। गुरु जी पहले सोवे के चेला जी। सोचो जरा क्या होना चाहिए। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। विश्वामित्र जी लेटे हैं, गुरुदेव के चरण दबा रहे राम जी। लक्ष्मण जी वीरासन पर खड़े हुए हैं, रात का समय है। गुरु की सेवा में गए हैं विश्वामित्र जी की राम लक्ष्मण। उम्र लंबी चौड़ी नहीं है, संस्कार दिए हैं माता पिता ने। गुरु बैठे हैं घर में, वशिष्ठ जी महाराज। बोलो वशिष्ठ जी महाराज की। कुल गुरु घर में बैठा हुआ है, वो संस्कारित कर रहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे करो। आज वहां छोटी उम्र में गए हैं, कोई बहुत उम्र नहीं थी राम जी की, छोटे से ले गए। लेकिन गुरु ने जो बता रखा है पहले से, राम जी चरण दबा रहे गुरुदेव के। विश्वामित्र जी को मालूम है कि प्रभु अवतार लीन प्रभु है। आंखों से आंसू बरस रहे, वाह आज जगतपति संसार का स्वामी मेरे चरण दबा रहा। लेकिन गुरु के पद में बैठे शिष्यत्व ग्रहण किया है भगवान ने, तो मर्यादा तो मर्यादा है। भगवान से कहते हैं सो जाओ आराम करो। जी गुरुदेव आराम कर रहे। पहले गुरु को सुबह दिया, उसके बाद प्रभु शयन कर रहे। जब प्रभु शयन करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी सेवा में आ गए, बड़े भैया के चरण दबा रहे। राम जी के चरण। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम विश्राम करो। प्रणाम किया, फिर अपने सावधान, राक्षसों की रक्षा करने आए, राक्षसों से रक्षा करने आए, सोने थोड़ी आए। लक्ष्मण जी सावधान, सोए नहीं, समझे। और गुरुजी सो गए। अभी गुरुजी सो के नहीं उठे, प्रभु से पहले गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी सुबह उठ करके फिर आगे स्नान ध्यान करें, गुरुदेव की सेवा में फिर हाजिर। समझ रहे, ये भक्ति के लक्षण है। भक्ति ऐसे की जाती है, कैसे गुरु की सेवा करें, कैसे ठाकुर की सेवा करें, कैसे। हम लोग तो खिलवाड़ जैसा करते हैं। जब मर्जी आई तो भाव उमड़ा तो बहुत प्रेम उमड़ा। नहीं आपसे पहले नहीं खाएंगे, आप पहले। आप हमारे गुरु जी, हम कैसे खा लें। भाव खत्म हो गया, अब खाओ चाहे ना खाओ, मैं भूख लगी, आप तो 12 बजे तक नहीं खाओगे तो हम बैठे रहे। हमें सही बात है। और गुरु जी ने कहा नहीं तुम लोग खा लो। जी गुरु जी, गुरु की आज्ञा पालन करना शिष्य का धर्म है। तुरंत दौड़ गए और 50,000 नाम लिया करो। मन नहीं लगता गुरु जी, इसमें आज्ञा पालन करना धर्म नहीं है। रोटी खाने में जी गुरु जी आपने कहा, मैं पहले दिया। एक गुरु जी के शिष्य था आलसी, कोई काम गुरु जी बतावे वो गुरु जी कोई लगा देवे। गुरु जी ने कहा बेटा पानी लिया तो फिर प्रसादी बन जाए। आदमी तबीयत जाने कैसी हो रही, चक्कर सा आ रहा कि गिरना पड़ूं। अरे गुरु जी ने कहा तू लेट रहा, अभी मैं ले आता हूँ। गुरु जी ने कुएं में से पानी निकाला, फिर अपने रसोई बनाने लगे। अरे 2 लकड़ियां दे दे, वहां से लकड़ियां रह गई। गुरु जी मैंने कहा ना अभी भी चक्कर ठीक नहीं हुआ। और मैं तो बोल रखो। गुरु जी उठे बेचारे, लकड़ियां लाए, चूल्हे में डाली, बना रहे, रसोई बन गई। ठाकुर का गुरु जी ने भोग लगा दिया, आराम से लेटा है, सो रहा है। फिर उठ गया, फिर भोग लगा के गुरु जी ने 2 पत्तल परस दिए, एक उसकी परस दी, एक अपने पड़े। बेटा भोग लग गया, भोजन कर ले, प्रसाद तैयार हो गया, पाले। वो तो पानी ही पड़ेगा, गुरु जी की सब बात तो मना नहीं कर सकता ना। सुपालती बार के वही बैठ के अपने जीवने लगा। गुरु आज्ञा भी तो कोई चीज है, समझ रहे।
ये साधन भक्ति है, ये साधन भक्ति कहलाती है। साधन भक्ति के बाद फिर भक्तियां प्रकट होंगी, स्नेह भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, महाभाव भक्ति, बहुत भक्तियां मिलेंगी। फिर प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति तक भजन करना है, उसके बाद भगवत प्राप्ति। समझे? भाव भक्ति हमें करनी, साधन भक्ति जितना अच्छा भाव बनाओगे यही भक्ति है। भाव बनाना भगवान के प्रति, संतों के प्रति, ग्रंथों के प्रति, तीर्थों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, सदगुरु के प्रति, आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा से अच्छा भाव बनाओ, ये भाव भक्ति है। हम लोग किस क्लास में? भाव भक्ति की। पहले इसको तो पास करें अपन, आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी स्नेह तो हुआ ही नहीं, अभी तो भाव बना रहे। समझ रहे? ये भाव भक्ति जल्दी पूरी करो ना, तुम क्यों इसको लेट करते हो इतना? बच्चे से कहते ना फेल नहीं होना है, हर साल पास करो। फेल होता कितना दुख होता, समझो, साल बर्बाद हो गई। एक बच्चा फेल हो गया, पिताजी ने डांटा, नालायक फेल हो गया है, कितना कहा था पढ़ ले। पर पिताजी इसमें भी तो फायदा आप ही का है। मेरा क्या फायदा है? आपको दोबारा नई किताबें नहीं लानी पड़ेगी, हम पुराने से काम चला लेंगे। फायदा है। साल तो बिगड़ गई, काय को बिगड़ गई? अभी कोई मरे जा रहे क्या? 25 के जगह 26 साल पढ़ लेगी। वैसे हम लोग कर रहे हैं, अभी तक भाव भक्ति पूरी नहीं हुई। अब सोचो गुरु को कितना कष्ट होता होगा कि तू अभी एक ही क्लास नहीं पास कर पाया, 10 साल हो गए। तुमको 1 साल में अपने बेटे में कष्ट होने लगता है, सदगुरु को नहीं होगा कष्ट? बोलो, ज्यादा कहो बेटे से तो वो धौंस दिखाता, मैं भाग जाऊंगा। हाँ। एक को मैंने कहा तो अपने बच्चे को डांटा करो थोड़ा, तो यार सुनता नहीं। मैंने एक दिन जोर से डांटा तो वो कहता था मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। तो मैंने कहा भाग जान देते, ये कहीं तो छोरा है, भाग जान देते। आप भी कह रहे भाग जान देते। वो समझ गया कि कौन सा पॉइंट से इसकी नस दबती है। समझो तो कितनी गंभीर बात है। अरे एक बार कहते भग जा भैया तू जाग, कोई चिंता नहीं, सुख नहीं। क्यों? ठाकुर से प्रेम नहीं, प्रेम तो उसी से कर रहा, भग जाऊंगा। अब समझो तुम, ऐसी सदगुरु को तकलीफ होती है कि तुम अभी भाव भक्ति की क्लास को पास नहीं कर पाए। गुरु के अब तुम भाव भक्ति पास, अब उसमें डिवीजन लाओ, कौन से डिवीजन से पास? अरे 3rd भी हो जाओ तो पास तो हो गए, चलो पास। 3rd भी नहीं पास है, बोलो राधे राधे। वो भाव भक्ति की क्लास पास करना है अभी। भाव भक्ति जब बढ़िया हो जाए, हर एक के प्रति, एक के प्रति नहीं, पशु के प्रति, पक्षी के प्रति, जानवरों के प्रति, आदमियों के प्रति, दुश्मनों के प्रति, प्रेमियों के प्रति, दुकानदार की ग्राहक के प्रति, भाई की भाई के प्रति, पति पत्नी के प्रति, जितने संबंध संसार में सबके प्रति बढ़िया भाव बन जाए, भाव भक्ति की क्लास पास हो गए। बोलो वृंदावन, पास हो गए पास। अब तुम खुद सोच लो कि हम कहाँ हैं, अपनी कॉपी खुद जांचो, खत्म बात। पता लगा लो कहाँ पर है, क्या भाव है हमारा भी, हमारा भाव कैसा चल रहा। तुम खुद देखो ना, दूसरा क्यों कहे? क्यों भाई? अपना खुद देखो ना। अरे यार मेरा भाव भी गड़बड़ है, और गड़बड़ है नहीं हो रहा तो गुरु जी को पकड़ो। फिर गुरु जी यहाँ गड़बड़ है, यहाँ कोई फॉल्ट होती है तो क्या करते? फिर उसके इंजीनियर को बुलाते, बिजली में कहाँ गड़बड़ है, वो तुरंत बताता है यहाँ फ्यूज जोड़ गया महाराज, जिसका फ्यूज जोड़ दो, फट से जोड़ा, लाइट आ गई, आगे नहीं आ गई। तो इसके लिए वो है, गुरु कहलाता है वो। जहां तुम्हारा भाव गड़बड़ हो रहा वहां बोलो यहां पर मेरा भाव बहुत खराब है। जहां जहां होता पहले नोट कर लो एक डायरी में, इसके प्रति यहाँ पर भाव में गड़बड़ है, भजन में गड़बड़ है, ग्रंथों में हमारा भाव नहीं है, संतों में नहीं। जहां जहां होता है उसको नोट कर लो पॉइंट, और फिर उसको क्लियर करते जाओ। गुरु काय के लिए कहे? खाली तो बैठने के लिए थोड़ी। तुमको पूरा अधिकार है, तुम 2400 घंटे गुरु जी के पास बैठ के उनसे समझ सकते हो कभी भी। और वैसे तो सत्संग में सब समझाते ही, सबके गुरु समझाते हैं, कहीं अलग से बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर
नहीं समझ में आए तो आज्ञा लेके कोई टाइम में अपने बैठ लो, पूछ लो ये पॉइंट है, खत्म, निकाल देंगे 1 सेकंड में, आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे? तो यहां पर महाप्रभु जी कह रहे रागानुगा भक्ति जो है सर्वोपरि है। महाप्रभु जी ने विचार कर लिया कि अब यहाँ पर ऐसा ऊंचा रस प्रकट होने जा रहा है जिसका कोई बारा पार नहीं है। महाप्रभु जी किंदबिल वाटिका में विराजमान हैं, वहाँ पर विराजमान होकर के और महाप्रभु जी गीत गोविंद की रचना कर रहे हैं। राधे, अब गीत गोविंद की रचना होने जा रहे हैं। चलो रसिक जन चले जहां, 12वीं लीला प्रारंभ हो रही है आपके पेज नंबर 237। चलो रसिक जन चले जहां होए रसीलो गान, जगन्नाथ प्रभु धाम में पहुँच करें रसपान, पहुँच करें रसपान, अरे पहुँच करें रसपान, पहुँच करें रसपान, पहुँच करें रसपान, पहुँच करें रसपान। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा। एक दिन की बात, जयदेव महाप्रभु जी जिस समय गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, लक्ष्मण सेन ने वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। एकांत महाप्रभु जी अब एक रचना करने जा रहे, कुछ लिखा पढ़ी करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। देखो एकांत भी 2 तरह का होता है। एक एकांत तो होता है कि सब समाज समाज छोड़ करके कहीं एकांत में जंगल में चले जाए जहां कोई नहीं हो, और एक एकांत वो होता है जहां भीड़ भाड़ में बैठे रहो और तुम खाली अंदर चले जाओ, मन को वहां लगा दो, बिल्कुल समाधिस्थ हो जाओ, वो भी एकांत है। समझ रहे? हमारे गुरुदेव भगवान जब ये ग्रंथ लिख रहे थे कृष्णचरितमानस जयदेव लीलामृत, उस समय इतने गहरे डूब जाते थे महाप्रभु जी के ध्यान में, ठाकुर जी के ध्यान में, कि उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता था। सड़क से बसें जा रही हैं, सड़क किनारे मकान है उनका, तो सड़क से बसें गुजर रही, हॉर्न बज रहे, हल्ला हो रहा, कोई कुछ कहता चला जा रहा है। सड़क है, मेन रोड है, तो उस पर बोला, वो अपने बैठे हुए हैं किनारे लिख रहे, इतने बड़े ग्रंथों की रचना कर रहे। घर में बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अब 7 बच्चे मिलकर के क्या धमाल करते होंगे, सोच लो, पूछ लो, बैठे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, धमाल करने ही नहीं जानते। देख लो, अब नहीं जानते, उस समय छोटे में तो सब जानते हैं, चाहे कोई भी हो, अगर ना धमाल करे तो बच्चा कैसा, फिर कच्चा है, बच्चा माने धमाली। अब इधर से उधर 7 बच्चे लड़ रहे, झगड़ रहे, दौड़ रहे, फिर रहे। महाराज जी अपने लिख रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलो, अपने कहते हमें यार चिट्ठी लिखना है, एक चिट्ठी लिखना है, चलो तुम लोग उधर जाओ, शांति से लिखने दो, एक चिट्ठी लिखने की। वो ग्रंथों की रचना कर रहे, इतिहास बनने का, इतिहास बन गया, लिखा हुआ है।
और इतना हल्ला हो रहा, बच्चे उधम मचा रहे, खेल रहे, कूद रहे। महाराज जी एकांत, ये एकांत देखो जरा, भीड़ में एकांत। अब वो हल्ला गुल्ला हमारी माता जी को परेशान कर रहा है। समझो गुरु माता जी जिनका आप पूजन करते रोज कुर्सी पे, उनको तकलीफ हो रही भीतर, वो भीतर से गुस्सा में आ रही। अब वो गुस्सा कहां निकले बच्चों की? पति की गुस्सा कहां निकलती है? चुप, नहीं आवे तो क्यों बोलते हो? पति की गुस्सा निकलती है पत्नी जी पर, और पत्नी जी की गुस्सा कहां निकलती है? पति जी पर, जब ज्यादा गुस्सा आवे तो। सब मात, अब बच्चे तो कर ही रहे, बच्चों पे तो पारा पार पड़ा नहीं, उनको तो मना कर रहे चुप करो, तो मानते कैसे? बाहर आए, तुम बैठे बैठे लिखते रहते हो, तुमसे बच्चे चुप नहीं कराए जाते। अब गुरु जी का ध्यान किया, क्या मामला है? पत्नी बोले वो ध्यान न जावे। क्या हुआ? अब महाराज जी की कलम रुक गई। इतने धमाल का भी सिर में दर्द हो जाता, तुम लिख रहे जब से बैठे, बच्चों को तो कम से कम शांत कर लिया करो। गुरु जी मालूम क्या कह रहे? क्या बच्चे हल्ला कर रहे थे? अब और सुनो, अगला आदमी कोई पूछे बच्चे हल्ला कर रहे थे तो बोलो कैसा लगे? सब वो पकड़ के ले चलो इनको, तो उसे लिखा कैसे जाता है इतने शोरगुल में? हमसे कहते थे लीला रसिक, पता ही नहीं लगता था कि कहाँ शोर कहाँ गुल। वो इतने अब जगन्नाथ जी की लीला हो रही जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में है, अब का शोर पता चले वहां कानपुर का? राधे होता रहे शोरगुल, वो है ही नहीं वहां, तो तुम क्या कर लोगे? अब तुम लोग वृंदावन में बैठे, मद्रास में हल्ला हो रहा, सुन रहे? तो क्यों मद्रास का हल्ला सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों? मद्रास के रहने वाले बोलो, क्योंकि यहां बैठे अपन शरीर से बैठे, वो मन से पहुंच गए। जयदेव जी का चरित्र लिख रहे, तो जयदेव जी क्या कर रहे हैं, यहां क्या हो रहा, उन्हें क्या लेना देना? ये एकांत, महाप्रभु जी एकांत प्रकोष्ठ में बैठे हैं। लक्ष्मण सेन ने वहां सब जगह पहरा लगा रखा है, दूर से कोई इधर नहीं आवे। राजा का महल है, उसने सब व्यवस्था। गुरुदेव इस समय कुछ ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी। सेवा में कौन है? पद्मा जी है, रोहिणी जी है, पराशर है, ये उनकी सेवा में रहते। एकांत कमरा है, उसमें महाप्रभु जी अपने पत्र पड़े हैं, उनके कलम वलम रखे, वो अपना 9 सर्ग पूरे हो गए, 9 सर्ग तक उन्होंने लिखा। 9वें सर्ग पूरो भयो, 10म लिख्यो अब जाए, कृष्ण परम रस रूप जोई सोई प्रगटन मन भाए। अब 10म सर्ग लिखना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के गहरे रस को प्रकट करना चाहते हैं महाप्रभु जी। बहुत गहरी बातें उनके मन में आ रही कि ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं। वो तो एक लाइन चलती ना उस समय लीलाओं की, क्या बार बार मन में आ रहा है कि राधा रानी से भगवान कृष्ण कह रहे, अरे राधा, अरे मेरी प्राणों से प्यारी, अरे वृषभानुनंदनी, तू अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दे तो मेरे को शीतलता मिले, मैं ताप से जल रहा हूं। ये लिखना चाहते जयदेव जी। राधा रानी से ठाकुर जी कह रहे कि अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दे। बहुत दाह हो रहा, तो राधा रानी के चरण जब मस्तक पर पड़ेंगे तो मेरे को आनंद आ जाएगा। लेकिन नहीं लिख पा रहे। मैं ऐसो कैसे लिखूं? अरसिक जन भरमाए, रसिक जन नहीं, अरसिक जन भरमाए। ये तो रसिकों की बातें हैं ये, लेकिन जो रसिक नहीं है वो भ्रमित हो जाएगा। जयदेव ने ये क्या लिख दिया? कृष्ण को इतना नीचा बना दिया, राधा के चरण मस्तक पर। लेकिन ये तो रसिकों की बातें हैं।
अब बेचैनी दुविधा में पड़ गए। लोग कहेंगे कैसा बच्चा